नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी दर्शक मित्रों का न्यूज़ नशा चैनल पे। आज उद्धव ठाकरे जी की कुंडली पर कुछ बातें मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र इस वक़्त भारतवर्ष की राजनीति के आकर्षण का केंद्र बिंदु हुआ पड़ा है और उद्धव ठाकरे जी निश्चित तौर पे वहाँ एक दूल्हे की गद्दी पे हैं, यानी स्पॉटलाइट में वो हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली कि उद्धव ठाकरे जी इस वक़्त महाराष्ट्र की राजनीति में स्पॉटलाइट में हैं। शरद पवार जी तो हैं ही अपनी शक्ति के साथ। शरद पवार जी रिस्पेक्टेड लीडर है महाराष्ट्र के सबसे बड़े निर्विवाद तौर पे। लेकिन इस वक़्त स्पॉटलाइट में उद्धव ठाकरे जी हैं। हालाँकि उद्धव ठाकरे जी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में जो किया गया या जो हुआ, शरद पवार जी की पार्टी के साथ भी वही हुआ। लेकिन शरद पवार जी एक जितने परिपक्व लीडर हैं और बिगड़ी हुई स्थिति को जितनी अ, अच्छे तरीके से या सधे हुए हाथों से जितना वो कंट्रोल कर सकते थे, उनके मुकाबले में उद्धव ठाकरे जी निश्चित तौर पे थोड़े से कमज़ोर पड़े दिखते थे। लेकिन मैं यहाँ बिना किसी द्विधा के कहना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे जी आज की राजनीति के एक भद्र पुरुष राजनीतिज्ञ हैं। जहाँ तक मैंने उन्हें सुना है, जहाँ तक मैंने उन्हें देखा है, उद्धव ठाकरे जी के किसी भी भाषण में, किसी भी वक्तव्य में, किसी भी प्रकार की लूज टॉक या किसी भी प्रकार का गलत संबोधन किसी के भी प्रति होता होगा, ऐसा मैंने नहीं सुना है। तो आज मैं उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का आकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं कि 2024 के परिप्रेक्ष्य में उद्धव ठाकरे जी की कुंडली क्या कह रही है, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। तो उद्धव ठाकरे जी की जो कुंडली है, वो कन्या लग्न की कुंडली है और सिंह राशि की कुंडली है। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, खास करके ज्योतिष को जानने और समझने वाले मित्रों के लिए, और जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, साथ ही राजनीति में रुचि रखते हैं, इस वक्त जानना चाहते हैं उद्धव ठाकरे के बारे में। तो 7 सितंबर 2020 को शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई थी उद्धव ठाकरे जी की, जो 9 मई 2023 तक थी। बृहस्पति की महादशा उनकी चल रही है और बृहस्पति में शुक्र की अंतर्दशा 9 मई 2023 तक थी, सितंबर 2020 से लेकर। और शुक्र द्वितीयेश होकर शुक्र एकादश स्थान पे बैठा हुआ है इनकी कुंडली में, और शुक्र बुध के नक्षत्र में है। बुध दशमेश है और बुध मिथुन राशि में ही काफी स्ट्रांग स्थिति में बैठा हुआ है। जो पुराने मित्र हैं, मुझे सालों से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं, उन लोगों ने तो सुना ही है कि जिस वक्त महाराष्ट्र की सरकार बनी थी और सरकार बनते ही जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी, इसकी ना सिर्फ ज्योतिषी भविष्यवाणियां बल्कि राजनीतिक भविष्यवाणियां भी आने लगी थी कि महाराष्ट्र सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार गिर जाएगी। तो मैंने 2020 में ही या 20 के अंत तक मैंने उस वक्त ये फलादेश किया था, ऑन रिकॉर्ड है मेरे यूट्यूब चैनल पर, कि महाराष्ट्र सरकार अभी फिलहाल नहीं गिरेगी, महाराष्ट्र सरकार अगले 5 साल तक चलेगी, ये मैंने कहा था। हाँ, 2.5 साल तक वो चली, 5 साल तक नहीं चली। लेकिन इसको कई लोग कहते हैं फेल हो गई प्रेडिक्शन, तो भाई 2.5 साल तक तो चली, वो नहीं दिख रहा तो फेल हो गई को ज्यादा काउंट कर रहे हैं। खैर, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता। मैं ज्योतिषीय तथ्य बिंदु आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसी बेस पर कहा था कि महाराष्ट्र सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी और शुक्र एकादश में था, यानी शुक्र एकादश में है उनका, और शुक्र बुध के नक्षत्र में है। और इस न्यूज नशा चैनल में भी जो मित्र मुझे देख व सुन रहे हैं, वो सुन चुके हैं कि मैं दशम भाव की इंपॉर्टेंस को कितना महत्व देता हूं राजनीति में टिके रहने के लिए, सत्ता में और गद्दी में टिके रहने के लिए। तो शुक्र का संबंध
लग्नेश बुध के साथ था, यानी शुक्र बुध के नक्षत्र में है और बुध दशमेश भी है और दशम में ही बैठा हुआ था काफी स्ट्रांगली। तो शुक्र की अंतर्दशा जब तक उनकी चली थी तब तक उनकी सरकार नहीं हिली, तब तक उनकी सरकार नहीं गिरी, वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे रहे थे। यहां मैं एक तथ्य आपको और बता देना चाहता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। जिस वक्त सरकार गिरा दी गई थी, लगभग उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा नहीं दिया था। 30 तारीख का वक्त मैंने उस वक्त ऑन रिकॉर्ड डाला था कि 30 तारीख तक अगर उद्धव जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं जाएगी, लेकिन इत्तेफाक से उद्धव जी ने इस्तीफा दे दिया था 27 या 28 तारीख को, 30 तारीख के 2 दिन पहले ही दे दिया था। तो शुक्र की अंतर्दशा उन्हें गद्दी से नहीं हटा रही थी, लेकिन शुक्र के बाद जो सूर्य की अंतर्दशा शुरू हुई, सूर्य भी हालांकि एकादश में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य का संबंध शनि से बन गया था। सूर्य शनि के नक्षत्र में है, शनि कन्या लग्न में छठे भाव का लॉर्ड है और पंचम भाव का लॉर्ड है, तथा शनि चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो चौथा भाव मतलब डोमेस्टिक यानी घर, दशम का उल्टा हो गया। तो सूर्य की अंतर्दशा सूर्य द्वादशेष भी है, जो कि कन्या लग्न में पॉजिटिव ग्रह नहीं है। तो सूर्य की अंतर्दशा में उनका राजनीतिक करियर थोड़ा डाउन होता दिखा और सूर्य की अंतर्दशा के दौरान सत्ता उनके हाथ में नहीं रही। शनि चौथे भाव से कनेक्ट कर गया, सूर्य एकादश में होने के बावजूद, चौथा मतलब घर, यानी घर में बैठ गए। अब जो रिपीट हो रहा है फरवरी 2024 में, उद्धव ठाकरे जी की बृहस्पति में चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू हुई है। बृहस्पति में चंद्रमा की अंतर्दशा उनकी शुरू हुई है 25 फरवरी 2024 से, जो 27 जून 2025 तक चलेगी। और चंद्रमा एकादशेष है और चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हुआ है। हालांकि चंद्रमा द्वादश में है, लेकिन चंद्रमा खुद यानी चंद्रमा जो लॉर्ड है, एकादश का लॉर्ड है, और चंद्रदेव बैठे हुए हैं शुक्र के नक्षत्र में। आप जरा रिमाइंड कीजिए इसको कि अभी मैं शुक्र की बात करके हटा हूं कि शुक्र एकादश में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा एकादशेष भी है और अपने नक्षत्र के माध्यम से एकादश से संबंध भी बना रहा है, यानी शुक्र के नक्षत्र के माध्यम से एकादश से संबंध बना रहा है। और शुक्र भाग्येश भी है कन्या लग्न में, तो भाग्येश के नक्षत्र में चंद्रमा का एकादश से कनेक्शन मैंने शायद पहले ही कह दिया था, शायद ही नहीं बिल्कुल पक्का मैंने पहले ही कह दिया था कि उद्धव ठाकरे जी की राजनीति समाप्त नहीं हुई है और 2024 के लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उनकी शक्ति वापस आने जा रही है। यानी चंद्रमा की अंतर्दशा में उद्धव ठाकरे जी वापस सत्ता के केंद्र बिंदु में आते नजर आ रहे हैं। यानी जो शिवसेना इस वक्त उद्धव ठाकरे की है, उद्धव ठाकरे के हक में है, वो अच्छा फल लोकसभा 2024 के चुनाव में करेगी। उद्धव ठाकरे जी के बारे में जो मित्र जानना चाहते थे उनके लिए ये जानकारी मैं दे रहा हूं। लोकसभा 2024 में उद्धव ठाकरे जी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। और ज्योतिष को 1 मिनट अगर बैक सीट में डाल दे तो महाराष्ट्र से आ रही जो खबरें इस वक्त आपके सामने हैं, अगर महाराष्ट्र की खबरों पे आप अगर ध्यान दें तो जो खबरें आ रही हैं वो मेरी बोली हुई बातों की पुष्टि कर रही है। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी को एक बड़ा डेंट लगने जा रहा है, भाजपा की सीटें महाराष्ट्र में कम होने जा रही हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने शरद पवार जी की कुंडली का आकलन आपके सामने रखा था। तो शरद पवार जी की कुंडली और उद्धव ठाकरे जी की कुंडली, दोनों की कुंडलियां, दोनों की अंतर्दशाएं इस वक्त फेवरेट मोड में है। इसलिए महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी शायद उनके संगठन का नाम है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो कांग्रेस भी उसमें युक्त है। ये तीनों का संयुक्त
संगठन यानी योग महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे जी के बारे में यही जानकारी आज मैंने आप लोगों को देनी थी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।